माय डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी विद आरबी की स्वाहा में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम 2 अक्टूबर गांधी जयंती की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के क्रम में जो है हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा रिप्रोडक्शन पार्ट 2। इसके पहले हमने इसके फर्स्ट पार्ट में जो है रिप्रोडक्शन पार्ट 1 अपलोड किया है वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, फिर इस वीडियो पे आइएगा, तब ज्यादा समझ में आएगा। कल हमने इसके पहले वाले भाग में जो है डिस्कस किया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है। तो हम आज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप देखेंगे, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जन्म का प्रकार, यानी कि अलैंगिक जन्म कितने प्रकार का होता है। कल हमने इसके बारे में डिफिनेशन देखा था इसका। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो अनेक प्रकार का होता है, कई विधियों के द्वारा हो सकता है। देयर आर, लिख सकते हैं, देयर आर मेनी मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या इसको हम मेथड कर सकते हैं, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अनेक विधियां हो सकती हैं। वो विधियां कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। पहली हमारी जो विधि है उसको हम कहते हैं फीजन। क्या बोलते हैं? फीजन। फीजन मीन्स होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। क्लियर? अर्थात इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में क्या होगा, कोई ऑर्गेनिज्म होगा, वो 2 या 2 से अधिक ऑर्गेनिजम्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? फीजन कहते हैं, ठीक है। यानी कि इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन an organism divide into 2 or more individuals, या आप स्प्रिंग कर सकते हैं, more of स्प्रिंग्स। अर्थात फीजन जन्म की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके 2 या 2 से अधिक ऑफ स्प्रिंग को बना सकता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, फ्यूजन जो होता है पुनः 2 प्रकार का होता है। फ्यूजन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है? बाइनरी फ्यूजन, इसको हम हिंदी में कहते हैं द्विविखंडन। क्या बोलते हैं? द्विविखंडन। क्लियर है? और दूसरा होता है मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, इसको हम कहते हैं बहुविखंडन। बहुविखंडन। क्लियर है? यानी कि फ्यूजन इज ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। अब हम देखते हैं कि बाइनरी फ्यूजन क्या होता है। बाइनरी फ्यूजन की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रकार के बाइनरी फ्यूजन
इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में कोई ऑर्गेनिज्म क्या होता है, दो भागों में डिवाइड हो जाता है और एक पेरेंट बॉडी से दो डॉटर बॉडी का यानी कि दो डॉटर न्यूक्लियाई का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इसमें लिख सकते हैं इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन an organism divide into two daughter न्यूक्लियाई, यानी कि दो पार्ट्स में वो दो डॉटर न्यूक्लियाई में टूट जाता है। हिंदी में इसको कैसे लिखेंगे, इस प्रकार के जन्म में एक जनक विभाजित होकर दो संतति का निर्माण करता है, दो संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है, कोशिकाओं का निर्माण करता है। क्लियर? इसका हम अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो इसका एग्जाम्पल है अमीबा। क्या है? अमीबा। यानी कि अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। एक अमीबा दो डॉटर अमीबा में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए ये कोई अमीबा है, इसका ये न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म है। क्लियर? जब इसमें ये डिवीजन स्टार्ट होगा, यानी कि रिप्रोडक्शन जब इसमें स्टार्ट होगा तो क्या होगा, ये पहले ये अमीबा ग्रो करेगा, ये साइज में थोड़ा सा ग्रो कर जाएगा और सबसे पहले इसका जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस बड़ा होके और डिवीजन स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट फेज में क्या होगा, ये जो अमीबा है वो क्या करेगा, इसका जो एक सेकेंड, ये जो अमीबा है, ठीक है, इसका न्यूक्लियस अब डिवाइड होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ये न्यूक्लियस है, क्या ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म, क्लियर? तो ये न्यूक्लियस क्या होगा, डिवाइड होना शुरू हो गया। नेक्स्ट फेज में क्या होगा, अब ये जो न्यूक्लियस है इस तरीके से लगभग ये न्यूक्लियस जो है अब ये डिवाइड के लास्ट पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब ये न्यूक्लियस पूरी तरीके से डिवाइड होने के कगार पे है। जैसे जैसे ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा वैसे साइटोप्लाज्म भी इसका क्या हो जाएगा, डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। अर्थात कि अब जो है ये इस तरीके से इसके न्यूक्लियस के साथ साथ जो इसका साइटोप्लाज्म है ये भी डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। ये ग्रुप इधर से बनता चला आ रहा है, हम ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, ये जो ग्रुप है ये पूर्णतया बन जाएगा और कुछ इस तरीके से ये न्यूक्लियस और नेक्स्ट क्या होगा, इस तरीके से ये दो डाटर 2
न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन। क्लियर? इस तरीके से हमने देखा कि एक पेरेंट अमीबा जो होता है वो क्या हो जाता है, दो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि सर्वप्रथम क्या होगा, इसमें फर्स्ट न्यूक्लियस इज डिवाइड, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। सबसे पहले क्या डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। सेकेंड टाइम में सेकेंड साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड। अर्थात पहले ये न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, क्लियर है, और उसके बाद से साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। न्यूक्लियस के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो ये हमारा पहला बाइनरी फिजन समाप्त हो गया। वीडियो को पॉज करके आप इसका नोट्स बनाएंगे। इसके बाद से हम नेक्स्ट मल्टीपल फिजन पे चलते हैं। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट हम अब जो है अपना आगे का टॉपिक देखते हैं। अब हम बात करेंगे मल्टीपल फिजन की। किसकी बात करेंगे? मल्टीपल फिजन क्या होता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म, इसको लिख सकते हैं in this type of reproduction, in this type of reproduction, an organism divide into more than two daughter न्यूक्लियाई। क्लियर? यानी कि मल्टीपल फिजन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दो से अधिक डॉटर्स न्यूक्लियाई में क्या होता है, टूट जाता है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि मल्टीपल फिजन जो होता है, मल्टीपल फिजन occurs during unfavorable condition, अर्थात मल्टीपल फिजन कब होता है, जब परिस्थितियां क्या होती हैं, प्रतिकूल होती हैं। यानी कि प्रतिकूल परिस्थिति में ये होता है। मल्टीपल फिजन कब होगा, प्रतिकूल, जब एडवर्स कंडीशन होगा, भोजन मान लीजिए नहीं मिलता है उसको, पानी नहीं मिलता है, यानी कोई क्राइसिस आ जाता है उसके सामने, तो इस प्रकार से प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए ये क्या करता है, मल्टीपल फिजन करने लगता है। होता क्या है इसमें, चलिए देखते हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं, इससे हमको जरूरत नहीं है, इससे जरूरत है। तो मल्टीपल फिजन के अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजोआ फाइलम का एक ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, मलेरिया काज करने का काम करता है। इसी पैरासाइट की वजह से ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है, मलेरिया डिजीज होता है, मलेरिया बुखार होता है। तो ये प्लाज्मोडियम में क्या होता है, ये मल्टीपल फिजन के द्वारा ये क्या करता है, जन्म करता है। आइए देखते हैं कैसे करता है। जैसे मान लीजिए ये एक प्लाज्मोडियम है, इसका एक न्यूक्लियस है, क्लियर है? ठीक, जब इसके सामने विषम परिस्थिति आ जाती है, क्या आ जाता है, एडवर्स कंडीशन आ जाता है, एडवर्स कंडीशन, इन एडवर्स कंडीशन का मतलब ये हुआ कि जब परिस्थिति इसके प्रतिकूल हो जाती है, उस दौरान ये क्या करता है, अपने चारों तरफ ये मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, अपने चारों तरफ एक लेयर बनाता है। क्या बनाता है? अपने चारों तरफ एक लेयर बना लेता है
जो इसको क्या करता है, प्रतिकूल परिस्थिति से ये बचाने का काम करता है। यानी कि ये जो लेयर बनाता है प्लाज्मोडियम अपने चारों तरफ प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर, तो ये इस सेल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब जब तक ये प्रतिकूल परिस्थिति रहती है तब तक ये सिस्ट बना रहता है, और उस दौरान ये जो इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है ये क्या करता है, इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड करता रहता है। क्या करता है, डिवाइड करता रहता है और बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर देता है। क्या कर लेता है, ये न्यूक्लियस है इसका, बहुत सारे ये कवर है सिस्ट इसका, ये बोल सकते हैं इसको प्रोटेक्टिव कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग है कवर, ठीक। ये अब ये क्या करेगा कि ये बहुत सारे, ये क्या बना लिया इसने, डॉटर न्यूक्लियाई बना लिया, विभाजित करके डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर लिया इसने। क्लियर है, बहुत सारे संतत कोशिकाओं का, सेल के अंदर ही बहुत सारे संतति कोशिकाओं का इसने क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। अब जैसे ही ये एडवर्स कंडीशन हटेगा, अर्थात कि फेवरेबल कंडीशन आएगा, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही प्रतिकूल परिस्थिति समाप्त होगी और अनुकूल परिस्थिति आएगी, ये सिस्ट क्या हो जाएगा, यहां से ब्रेक हो जाएगा। ये सिस्ट क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, और जितने भी इसमें ये डॉटर न्यूक्लियाई हैं ये सब क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और बाहर आ करके ये फिर न्यू प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन कर लेंगे, प्लाज्मोडियम। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन के द्वारा क्या हो रहा है, नए ऑर्गेनिजम्स यानी कि नए संतत कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। कब, प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर, जब प्रतिकूल परिस्थिति में आता है तो। क्लियर है, आपको पहला ये टाइप जो है फिजन के बारे में हमने डिस्कस किया। आप वीडियो को पॉज करेंगे और फिर इसको समझेंगे और फिर इसको नोट्स ऐसे ही बनाते रहेंगे जैसे हमने आपको फिगर ये ड्रा किया। क्लियर है, तो हम इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसका दूसरा पार्ट, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा जो मेथड है उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा हमारा जो पार्ट टाइप है वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है विखंडन। क्या होता है, विखंडन, विखंडन। क्या होता है, विखंडन। क्लियर है, इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में, अर्थात हम कह सकते हैं इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, an organism divide into डिवाइड नहीं लिखेंगे, breaks into organism breaks into many pieces, break into many fragments, and each fragments form a
क्लियर? अर्थात इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म है और वो कई सारे खंडों में विभाजित हो जाता है। क्या हो जाता है? कई सारे खंडों में विभाजित हो जाता है और उसके बाद से जितने भी खंडों में वो विभाजित होता है सभी खंड क्या हो जाते हैं, एक नए ऑर्गेनिजम्स में डेवलप हो जाते हैं। अगर हम इसको हिंदी में इसको डिफिनेशन को लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, इस प्रकार के जन्म में एक जीव क्या होता है, एक जीव दो या अधिक खंडों में टूट जाता है तथा प्रत्येक खंड एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। क्लियर है डिफिनेशन? अब हम जब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है हमारा क्या है, स्पाइरोगाइरा। क्या है? स्पाइरोगाइरा इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्रेगमेंटेशन। स्पाइरोगाइरा भी है, सी एनीमोन भी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पाइरोगाइरा में किस तरीके से होता है। जैसे देख, ये एक स्पाइरोगाइरा है, सपोज कर लेते हैं ये एक स्पाइरोगाइरा है, ठीक। क्लियर है? अब इसमें क्या होता है, ये इसका क्लोरोप्लास्ट है, इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट होता है इसका, ठीक। अब सपोज कर लीजिए इस तरीके से, ठीक। अब क्या होता है, सपोज करिए कि स्पाइरोगाइरा को इन 3 हिस्सों में ये किसी कारणवश से डिवाइड हो गया, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब होगा क्या, इसका प्रत्येक टुकड़ा एक क्या करेगा, एक नया स्पाइरोगाइरा फॉर्म कर लेगा। प्रत्येक टुकड़ा क्या करेगा, एक नया स्पाइरोगाइरा बना लेगा। अब ये बीच वाला जो है ये भी एक नए स्पाइरोगाइरा में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से थर्ड वाला भी क्या हो जाएगा, एक नए स्पाइरोगाइरा में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हमने देखा कि स्पाइरोगाइरा में जब किसी कारणवश स्पाइरोगाइरा का बॉडी जो होता है एक से दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाता है, तो प्रत्येक टूटा हुआ खंड क्या कर देता है, एक पूर्ण स्पाइरोगाइरा बना देता है। ये क्या है, एक कंप्लीट स्पाइरोगाइरा बना देता है, स्पाइरोगाइरा। क्लियर? तो हमने ये 2 मेथड देख लिया रिप्रोडक्शन का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्या क्या? एक बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, जो कि फिजन का एक टाइप है, और दूसरा है फ्रेगमेंटेशन। आप इस वीडियो को देखिए और हमें बताइए कि कैसा है ये वीडियो। जल्द ही नेक्स्ट पार्ट इसका हम लेके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नेक्स्ट टाइप को लेके जल्द ही हम आपके सामने उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।